जी तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। ये रहा हमारे पास मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन की एग्जांपल 1। इसको हमने एज एन एग्जांपल कंसीडर किया। तो देखें मल्टी परसेप्ट्रॉन किस तरह से वर्क करता है। ये डिज़ाइन का क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें हम वेट्स को डिज़ाइन करके लॉजिक प्रूफ करेंगे। वो कह रहा है कि इसमें आपने बीटा की वैल्यू 1 ले ली है, ठीक है जी। ईटा की वैल्यू उसने हमें 1 सेट करके दी है। x1 और x2 इनपुट्स उसने हमें दे दिए और आउटपुट के बारे में बता दिया कि मेरा ये टारगेट है, हमने ये बच्चों अचीव करना है। यानी कि मैंने आपको बताया था परसेप्ट्रॉन में मल्टीपल लेयर्स होने की वजह से ये हिडन लेयर है, ये आउटपुट लेयर है, ये इनपुट लेयर है। हम क्या करते हैं, हम एक से ज़्यादा लॉजिक नहीं देते बच्चे को पेपर में, ठीक है। डेट्स वाई ये एक ही लॉजिक सिर्फ दिया गया कि हमें टारगेट में ये वैल्यू अचीव करनी है। तो चले आए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इन सब वेट्स की वैल्यूज़ को बच्चों क्या करना होगा, कंसिडर करना होगा, लेट करना होगा, जम्पशन करनी होगी। तो चलिए लेट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर मैं W13 की वैल्यू ले लेता हूँ। यहाँ पे बच्चों मैं इस शेप के अंदर ही मैंशन करता हूँ, ठीक है। W13 की वैल्यू हम ले लेते हैं, जस्ट आपको पता है ये वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच में हमने रखनी है। इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ 0.5, ठीक है जी। इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूँ -0.5, ओके हो गया। ये मेरे पास W23 है, इसकी मैं वैल्यू ले लेता हूँ 0.1। इसकी वैल्यू ले लेते हैं W24 की 0.2, ठीक है जी। अपनी मर्ज़ी से ले रहा हूँ, अजम्पशन कर रहा हूँ। इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 0.7। इसकी वैल्यू ले लेते हैं 0.6, ठीक है जी। ये मैंने अजम्पशन कर लिया। तो चलिए अब हमने करना क्या है, देखें सीधी सी बात है। हम सबसे पहले H3 फाइंड आउट करेंगे, फिर उसकी मदद से आउटपुट फाइंड आउट होगी, ठीक है। H3 कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें H3 का फार्मूला आपको याद होगा। ये हमने फार्मूला जो लिया था I इज़ इक्वल टू 0 to n, ठीक है। ये असल में वो चक्कर था। तो अब जे भी इसमें आ जाएगा, ठीक है। आई जे दोनों आ जाएंगे क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो साथ में यहाँ तक हम रखेंगे एन को, ठीक है जी, ऐसे। और साथ में आगे आ जाएगा अपने पास WIJ XI, ठीक है जी। ये चक्कर होता है क्योंकि WIJ इसलिए लिखा है क्योंकि अब W के पास देखो बच्चों, एक तो अपने पास J का मतलब यानी कि जिस आउटपुट की तरफ जा रहा है वो J को प्रेजेंट कर रहा होगा। तो ये हमने ना, आपने ना असल में ये फार्मूला ऐसे नहीं लिख के दिखाना, आपने डायरेक्ट देखना है कि H3 के लिए क्या बनता है। देखो H3 की तरफ से दो तरफ से यानी कि इसको लेयर जा रही है, एक जा रही है ये वाली और एक ये इस तरफ से आ रही है, यानी दोनों इनपुट से एक एक लेयर आ रही है, तब जाके इसका H3 बन रहा है। तो एक W13 है जो कि मल्टीप्लाई होके आ रहा है X1 इनपुट से, तो ये आ जाएगा W13 X1 प्लस दूसरा क्या आ रहा है जी, देखो W23 इसकी तरफ आ रही है लेयर जो कि X2 से मल्टीप्लाई होके आ रही है, तो W23 X2। तो ये आपके पास फार्मूला आ गया। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। देखो W13 की वैल्यू हमने कितनी अजम्पशन में लिया 0.5, और जो साथ में X1 मल्टीप्लाई और X1 की वैल्यू हमें दी गई है 0.35, ठीक हो गया बच्चों। उसके बाद प्लस हमारे पास W23 की वैल्यू कितनी है 0.1, और साथ में इसके मल्टीप्लाई हो रहा है X2 की वैल्यू बच्चों हमारे पास कितनी है, X2 की वैल्यू 0.9 हमें मिली हुई है यहाँ पे। तो हम इसका लॉजिक चेक करते हैं हमें कितना H3 मिलता है। तो मैं कैलकुलेशन करता हूँ इसकी 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.35 प्लस 0.1 मल्टीप्लाई विद 0.9, तो क्या मिलता है जी आंसर हमें, ये बच्चों आ रही है 0.265, ठीक है जी। ये आपको H3 मिल गया। H3 कैलकुलेट करने के बाद आप O3 को कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपको बताता हूँ। सिंपल सी बात है, O3 को कैलकुलेट करने के लिए जो हमें एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग फार्मूला बताया गया था वो था 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल E की पावर, यानी कि एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ इट्स H। अब H आपका यहाँ पे H3 है, तो O3 के लिए H3 इस्तेमाल होगा। O3 इज इक्वल टू आ जाएगा बच्चों, फार्मूला देखो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ H3, ठीक है जी। ये फार्मूला होता है, तो कैपिटल H इस्तेमाल करूँगा, विच इज़ इक्वल टू देखें 1/1 प्लस E की पावर। अब देखो बच्चों माइनस बीटा की वैल्यू आपके सामने 1 है, देखें 1 है, तो यानी इसका मतलब है E की पावर आ जाएगी -1 इंटू H3 की वैल्यू, यानी कि 1 इंटू H3 ही आएगा, तो H3 सिंपल आ जाएगा 0.265। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेशन करें कितना आपको मिलता है। तो मैं कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके बताता हूँ। 1/1 प्लस E की पावर यानी कि एक्सपोनेंशियल, कहाँ पे गया जी एक्सपोनेंशियल हमारा, ये यहाँ पे होता है अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल, इसकी पावर है जी -0.265। तो ये बच्चों आपके पास आ जाता है 0.56,
566 आगे आ रहा है। तो हम चले दो पॉइंट्स तक ही रखते हैं, यानी इशारिये के आगे 2 कदम ही चलते हैं। तो ये यहाँ पे अब जो हिडन लेयर की बच्चों जो आउटपुट होगी ना, वो आगे नेक्स्ट आउटपुट के लिए एज अ इनपुट के तौर पे वर्क करेगी। तो ये 0.56 हमारे पास आ गया, ठीक है जी, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब हम निकालते हैं H4 को। पहले देखें H4 इज़ इक्वल टू, ये आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, कोई स्टेप भी आप मिस ना कीजिएगा। अब आपको यार ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको डायरेक्ट इस यानी कि स्टेप पे मूव कर सकते हो, ये वाले स्टेप जो आपका फार्मूला बनता है। तो देखो H4 को कहाँ कहाँ से लेयर मिल रही है। एक ये लेयर इसकी तरफ आ रही है जो कि जिसकी सिनेप्स है W14 जो कि X1 से मल्टीप्लाई खा रही है। तो ये आ जाएगा W14 मल्टीप्लाई विद X1 प्लस, उसके बाद एक ये सिनेप्स आ रही है, मतलब ये सिग्नल दे रहा है जो कि W24 है, जिसकी सिनेप्स का वेट W24 है और X2 की तरफ से आ रही है। तो W24 मल्टीप्लाई विद X2। तो अब आप इसमें वैल्यूज़ पुट कर दें। W14 की बच्चों कितनी वैल्यू है, -0.5, और साथ में X1 की वैल्यू जो कि हमारे पास है 0.35, फिर प्लस W24 की वैल्यू जो कि 0.2 है, और साथ में इसके X2 मल्टीप्लाई हो रहा है जो कि हमें दिया गया 0.9। अब इसको कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आता है हमारे पास। तो ये बच्चों मेरे पास आ रहा है 0.005, ठीक है जी, ये मेरे पास आ रहा है, ये पॉजिटिव में आ रहा है। तो H4 आपके सामने आ चुका है। अब O4 को मालूम करने का वही तरीकाकार, O4 इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल ई की पावर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ H4 अब हो जाएगा। यानी यहाँ पे HN होता है, यहाँ पे भी ON होता है। ये फार्मूला आप इस तरह से याद रख सकते हो, यहाँ पे NN लिखा होता है। तो अगर हमारे पास N यानी कि आउटपुट 4 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। ये बस यहाँ पे चेंजिंग आती है। तो यानी कि 2 वैल्यूज़ बस चेंज हो रही होती हैं फार्मूले में। 1 प्लस ई की पावर, अब बीटा की वैल्यू आप जानते ही हैं 1 रखी हुई है यहाँ पे, तो सिंपल आ जाएगा माइनस H4 की जो वैल्यू है वो 0.005 है। अब इसको सॉल्व करके देखते हैं हम कैलकुलेटर पे। तो ये आप देख सकते हैं कैलकुलेटर मुझे दे रहा है 0.501, यानी इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 0.5 ही कह सकते हैं, ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। 0.5 आ गया हमारा O4। अब बच्चों हम O5 को मालूम करेंगे, जो कि हमारा एग्जैक्ट टारगेट को मालूम करने का तरीकाकार है, यानी कि YT के लिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट आप सभी जानते हो, हम सबसे पहले H5 मालूम करेंगे। तो चले आएँ। तो देखें अब इनकी मदद से हम हिडन लेयर, अब यानी कि अब जो फॉरवर्ड फेस चल रहा है अभी हमारा, अब वो होगा हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान। तो मैं अब फाइंड आउट करने जा रहा हूँ H5, ठीक है बच्चों, H5। तो देखें H5 को मालूम करता हूँ, ज़रा गौर से देखिएगा। H5 का फार्मूला वही, यानी कि ये वाला। अब इसकी तरफ कौन कौन सी सिनेप्स आ रही है, कौन कौन सी इनपुट लेके आ रही है, देखें W35 आ रही है एक। तो W35 मल्टीप्लाई विद किसके साथ होगा, ये O3 की जानिब से आ रही है। O3 इस वक्त इसके लिए इनपुट है, इस आउटपुट के लिए, ठीक है, ये इनपुट के तौर पे वर्क कर रहा है यहाँ पे O3। तो इसके साथ O3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा जी, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट हमारे पास ये होगा प्लस दूसरी सिनेप्स ये आ रही है, तो ये W45 को लेके आ रही है, W45 जो कि O4 से मल्टीप्लाई खा के आ रहा है, ठीक है जी। इस तरह से आपने चलाना है इसका काम। देखें W35 की वैल्यू पुट करते हैं, कितनी है 0.7 मल्टीप्लाई विद O3 की वैल्यू जो कि 0.56 है, प्लस W45 की वैल्यू जो कि 0.6 है, और O4 की वैल्यू जो कि 0.5 आई है। अब इसको मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व करके बताता हूँ आपको क्या आता है। तो ये आपके पास आ जाता है 0.692, ठीक है जी, ये आपके पास आ गया। तो अब H5 की मदद से आप O5 को मालूम कर लें। O5 आपके पास क्या आता है, O5 इज़ इक्वल टू 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस बीटा टाइम्स ऑफ H5। तो 1/1 प्लस एक्सपोनेंशियल की पावर, देखें -1, वही बात, बीटा की वैल्यू 1 है तो ये तो 1 ख़त्म हो गया। H5 सिंपल आ जाएगा -0.692। तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो रिज़ल्ट हमें बच्चों जो मिल रहा है वो ये है 0.66, ये रिज़ल्ट आया O5। जबकि हमारा टारगेट था YT विच इज़ 0.5। सो इसका क्या मतलब है, हमारा एरर एग्जिस्ट करता है। यही डिज़ाइन का मतलब होता है बच्चों। ये फॉरवर्ड फेज़ था, अब हम रिवर्स फेज़ की मदद से इनके वेट्स को एक दफ़ा अपडेट करेंगे, ठीक है जी। जो कि अपडेट होने का मतलब ये होगा, वो उन अपडेट्स के साथ बच्चों इस मतलब ये जो हम लॉजिक प्रूफ करना चाह रहे हैं ना, वाई टारगेट, इस टारगेट को अचीव करना चाह रहे हैं, वो टारगेट आपका फिर अचीव हो पाएगा।
तो चले आए यार, अब हम देखते हैं एरर कितना आया। सबसे पहले एरर की कैलकुलेशन की जाती है। तो वो एरर आप कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखिए काफ़ी सिंपल है। आप अपने मतलब कि जो आपके पास रिज़ल्ट आया उसमें से टारगेट में से माइनस करेंगे अपने रिज़ल्ट को। तो ये भी एक तरीकाकार है। वैसे एग्जैक्ट जो फार्मूला था हमारे पास, मैं चेक करता हूँ बैकवर्ड फेज़ का क्या था स्लाइड्स के अंदर। हाँ जी, तो बच्चों हमने फार्मूला देख लिया। फार्मूला हमारे पास था, यानी कि वही चीज़ आप टारगेट में से वो चीज़ माइनस नहीं करते। असल में आपके पास जो आउटपुट आई है उसमें से टारगेट को माइनस किया जाता है, वो आपका एरर निकलता है। तो मैं यहाँ पे ए लिख रहा हूँ इसको, ठीक है। ए इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से आपका बैकवर्ड फेज का अब काम स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब आप बैक की तरफ यानी कि आउटपुट से इनपुट की तरफ मूव करोगे। तो देखें सबसे पहले हम एरर की कैलकुलेशन करने लगे हैं। ई के नाम से मैं एरर निकालता हूँ, ठीक है। तो उसका फार्मूला क्या होगा, O5 यानी कि हमारी आउटपुट जो आई है उसमें से माइनस किया जाएगा टारगेट को। तो टारगेट किसके नाम से हमने रखा था, YT के नाम से हमें टारगेट गिवन है। YT इज़ आवर टारगेट, ठीक है जी, जो कि 0.5 है। तो O5 आपके पास कितना है, 0.66 में से माइनस होगा 0.5, तो ये आ जाएगा 0.16। तो बच्चों इतना एरर हमारे पास पाया जा रहा है, ठीक है जी। तो अब इसके लिहाज से हमारे पास कैसे अपडेट होंगे, देखें ये आपको अब समझना है। तो काफ़ी सिंपल है यार, ये इतना लॉजिकल नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा लॉजिक नहीं है कि आप अपने ब्रेन में इसको बिठा ना पाओ। बहुत ईजी है। एक दफ़ा आपको बस ये लॉन्ग टर्म समझनी होगी, फिर आपके लिए कोडिंग भी ईजी है, एल्गोरिथम भी ईजी है, सब कुछ ईजी है। तो एरर निकालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है वो ये होता है कि हमने इन वेट्स को अपडेट करना होता है। लेकिन इन वेट्स को भी अपडेट करने के लिए जो चेंज आ रहा है, यानी कि कितना चेंज हमारे लिए ज़रूरी है इन वेट्स को अपडेट करने के लिए, वो हमें कैलकुलेट करना होता है, जिसे हम डेल कहते हैं, डेल। तो वो डेल हमें मालूम करना होगा। उसका फार्मूला आपको मैंने पढ़ाया था लीनियर एल्गोरिथम, यानी कि MLP लीनियर एल्गोरिथम के अंदर। तो देखो बच्चों, सबसे पहला काम इनके वेट्स को अपडेट करने से पहले जो चीज़ है वो ये, इनके डेल मालूम करना है। यानी यार डेल, आप सब परेशान हो रहे हैं, मैं डेल क्यों कहता हूँ। असल में एक होता है डेल्टा, ठीक है। डेल्टा मीन्स वो जो, जिसे हम इस तरह से भी इसको हम डेल्टा भी कहते हैं। तो एक ये होता है हमारे पास, ये इसको भी डेल्टा कहा जाता है। लेकिन यार ये सिग्मा कई लोग कह जाते हैं, कहीं कुछ, तो मैं इसको डेल कहता होता हूँ, ठीक है जी। मैं इसको डेल कहलाता हूँ अपनी तरफ से। तो अभी हमें सब में डेल, यानी कि जो स्मॉल चेंज आ रहा है उसको कैलकुलेट करना है, उसकी मदद से हम वेट्स को अपडेट कर पाएंगे। तो देखें, अब मुझे O5 पे डेल 5 रिक्वायर है। उसके बाद O3 पे यानी H3 पे मुझे डेल 3 रिक्वायर्ड है। O4 पे यानी H4 पे मुझे डेल 4 रिक्वायर्ड है। ये चीज़ याद रखिएगा, बस न्यूरॉन्स के ऊपर डेल फाइंड आउट किया जाता है। जो इनपुट्स हैं उनके ऊपर डेल को फाइंड आउट नहीं किया जाएगा, ठीक है। सिर्फ हिडन लेयर और जो आपकी आउटपुट लेयर होगी उनके डेल फाइंड आउट किए जाएंगे। ये भी हो सकता है मल्टीपल हिडन लेयर्स हों, सिर्फ एक ना हो, उससे भी ज़्यादा हो। लेकिन ऐसे आपके, यानी कि इस वक्त डीप लर्निंग नहीं आप कर रहे, तो डैट्स वाई आपके जो कह लें लेक्चर्स हैं और सिलेबस है, उन सब में कोर्स आउटलाइन में ये सिर्फ इतना ही होगा, ठीक है। यानी कि आपके पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो देखें, अब आपके सामने देखें एरर मैंने फाइंड आउट किया। तो देखें डेल 5 का फार्मूला क्या होता है। डेल 5 इज़ इक्वल टू, ये मैं फाइंड आउट करने लगा हूँ। डेल 5 इज़ इक्वल टू O5 इंटू 1 माइनस O5। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी इंटू O5 का जो रिज़ल्ट आया था, ये O5 ही था ना हमारे पास, जी बिल्कुल, माइनस YT। ये हमारे पास बच्चों फार्मूला होता है डेल 5 को फाइंड आउट करने का। तो देखें ये जो O5 माइनस YT है, ये असल में एरर ही है। लेकिन मैंने इसको एरर इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि आने वाले जो हमारे पास यानी डेल 3 और डेल 4 को फाइंड आउट करने का फार्मूला होगा, वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे अदरवाइज़, ठीक है जी। डैट्स वाई उस चीज़ से बचाने के लिए मैंने ये काम किया। अब देखें O5 हम वैल्यूज़ पुट करते हो। O5 की कितनी वैल्यू है हमारे पास, 0.66 इंटू 1 माइनस 0.66। उसके बाद इसका रिजल्ट तो आप यार जानते हो ओवरऑल क्या आता है, 0.16 आता है। तो मैं सिर्फ यही डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। इक्वेशन तो मैंने आपको बता दिया क्या है आपके पास डेल की। अब बच्चों ये लाजमी नहीं है डेल 5 ही होगा, डेल 6 भी हो सकता है। यानी कि जहाँ तक आप अपनी आउटपुट को लेके जाओगे उस नाम से ही इसको प्रेजेंट किया जाएगा। तो यानी वो चेंज मैं अभी कैलकुलेट करने लगूँ डेल 5 का। तो देखें ये मेरे पास क्या आता है, यहाँ पर मैं मैंशन करने लगूँ 0.66 इंटू 1 माइनस 0.66 इंटू 0.16। तो ये बच्चों आपके पास आ गया 0.035, 036 कह सकते हो, 0.036,
ठीक है जी, ये आपके पास डेल 5 आ गया। अब हम डेल 4 और डेल 3 को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले मैं डेल 3 को कैलकुलेट करना चाहूँगा। यहाँ चलिए तरतीब से चलते हैं। डेल 4 इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ रोमन लैंग्वेज में, इसको 2 का, ताकि मुझे याद रहे यहाँ यहाँ मैंने डेल को फाइंड आउट किया हुआ है। तो देखो बच्चों, डेल 4 का किस तरह से फार्मूला लिखा जाता है। इसका फार्मूला ना प्रीवियस वाले से थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। उसका क्या तरीका कर है ज़रा गौर से देख लीजिएगा। डेल 4, अब बच्चों देखो डेल 4 प्रेजेंट कर रहा है H4 को, ठीक है। तो जैसे डेल 5 की दफ़ा उसकी अपनी आउटपुट आई थी ना, यहाँ पे भी यही चक्कर होगा कि डेल 4 की दफ़ा अपना आउटपुट उसका आएगा O4। तो यहाँ पे आ जाएगा O4 इंटू 1 माइनस O4, यानी देखो इतना फार्मूला सेम है। यहाँ पे आके एरर फंक्शन में थोड़ा डिफरेंट आता है, डिफरेंस आता है हिडन लेयर की दफ़ा, ठीक है, डिफरेंस आता है, सॉरी। तो वो क्या होता है जी, वो हमारे पास ये फार्मूला होता है, देखें ये फार्मूला WIJ, साथ में इसके क्या नाम है अपना डेल मल्टीप्लाई खा रहा होता है। डेल जो उससे आगे वाली लेयर होती है उसकी बात हो रही होती है बच्चों, ठीक है जी। डेल J+1 इस तरह से एक फार्मूला होता है। यानी कि बच्चों यार मैं सिंपल यार यहाँ पे अभी मैं यानी कि आपको फार्मूला तो लिख के नहीं बता सकता, ये बुक वाले ने डिफरेंट टाइप्स के साथ लिखा होता है। तो ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, देखें ये आउटपुट लेयर है ना, यहाँ पे जो डेल 5 है वो इसके ऊपर यानी डिलीवर होगा, क्योंकि बैकवर्ड अब हम बैक चल रहे हैं, तो यह लिहाजा इसके जो एरर का इम्पैक्ट है वो H4 पे भी जाएगा और H3 पे भी जाएगा, क्योंकि ये सिनेप्सिस के साथ इनके साथ कनेक्टेड है। तो डेल 5 इसके ऊपर क्या करेगा, इसके ऊपर यानी कि एक इफेक्ट डालेगा। तो डेल 5 किसके थ्रू इफेक्ट डाल रहा है, W45 की मदद से। तो लिहाजा ये दोनों मल्टीप्लाई होके इसके ऊपर आ जाएंगे। तो डेट्स वाई यहाँ पे आ जाएगा, देखो डेल 5 साथ में इसके वेट आ जाएगा वो वाला जिस सैनैप्स के वेट के थ्रू वो आ रहा है, वो है 45 W45, ठीक है जी, ये आ जाएगा इसके साथ। अगर बच्चों फॉर एग्जांपल देखें समझें, यहाँ पे अभी तो आपकी एग्जांपल ये जो हमने लिया इसमें एक वेट है ना, एक यानी कि यहाँ पे आउटपुट आ रही है, दो आउटपुट भी आ सकती हैं आउटपुट लेयर में। तो लिहाजा उन दोनों आउटपुट का जो है वो H4 पे हो सकता था इफेक्ट होता उसके एरर का। तो लिहाजा आप क्या करते, सेंटर में जमा करते, ठीक है, सेंटर में जमा का साइन लगाते, जमा क्योंकि ये देखें ना सिग्मा होता है इसके साथ, तो सेंटर में जमा लगाते और उसका जो डेल होता डेल 6, फॉर एग्जाम्पल डेल 6 होता, आप क्या करते हैं डेल 6 जिस वेट के थ्रू आ रहा होता वो उसको मल्टीप्लाई देके प्लस कर रहे होते हैं इसमें, ये उसका फार्मूला इस तरह से बनता। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं, देखें O4 की वैल्यू हमारे पास आई थी 0.5, ये आप ऊपर देख सकते हैं हमने निकाली हुई है, O4 इज इक्वल टू 0.5, इसमें से 1 माइनस 0.5, उसके बाद डेल 5 की वैल्यू जो कि है 0.036 जो कि मल्टीप्लाई होगी W45 की वैल्यू के साथ, ये हमने यहाँ पे पुट की थी 0.6 है ये, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन क्या लगाना है यार, ऐसे कर देते हैं 0.6 ऐसे। अब इसको मैं कैलकुलेट करके आपको बता देता हूँ ये कितना आता है। तो ये हमारे पास आ रहा है जी 0.0054, 0.0054 बच्चों। वैसे मेरे ख्याल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमने तीन यहाँ पे इसके बाद लिए हैं पॉइंट के बाद लफ्ज़, तो यहाँ पे भी 3 तक ही रहते हैं, ठीक है। 54 है वैसे आगे। अब मैं तीसरा इसका यानी चेंज मालूम कर रहा हूँ जो कि है डेल 3, तो उसकी दफ़ा क्या होगा O3 इंटू 1 माइनस O3, और अब देखा जाएगा डेल 5 का इम्पैक्ट तो इस पे आ रहा है, यानी कि पांचवीं आउटपुट का इसके ऊपर इम्पैक्ट तो आ रहा है, लेकिन किस वेट के, किस साइनैप्स की मदद से, वो है W35 की साइनैप जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है इस एरर का। तो लिहाजा ये जो चेंज आ रहा है वो इसके ऊपर आ जाएगा, तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा W35। अब वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। तो देखो O3 की वैल्यू जो हमारे पास आई थी यहाँ पे हमने निकाली थी, ये देखें 0.56, तो 0.56 इंटू 1 माइनस 0.56, उसके बाद डेल 5 की वैल्यू तो वही है 0.036 मल्टीप्लाई विद W35 की वैल्यू जो कि हमारे पास कितनी है, ये 0.7 हमने पुट की थी यहाँ पे। तो इसको भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। तो ले जी, इसका मेरे पास जो रिज़ल्ट आ रहा है वो है 0.0062, तो इसका हम लिखेंगे 0.006, ठीक है जी, यहीं तक रहेंगे, आगे 2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा ये आपने सारे डेल मालूम कर लिए, क्योंकि इसके बाद अब हम चेंजेस लाएंगे, वेट्स को अपडेट करेंगे, इसके बाद ये स्टेप आ जाता है, ठीक है। देखें डेल 3, डेल 4, डेल 5 ये हमने तीनों मालूम कर लिए। अब देखें फार्मूला किस तरह से वर्क करता है डेल्स के साथ वेट को अपडेट करने के लिए।
तो देखो बच्चों, सबसे पहले नंबर पे मैं इन वेट्स को अपडेट करूंगा, ठीक है जी। अब जैसा कि आपको याद होगा, वेट को अपडेट करने का जो फार्मूला था वो कुछ इस तरीके से था, या आपको याद दिला दूं, W1 अगर फॉर एग्जांपल, तो वो बराबर होता था W1 माइनस ईटा इंटू वाई के माइनस वाई टारगेट मल्टीप्लाई विद, अगर ये W1 है तो इसी की इनपुट आगे आ जाती थी X1। आप ज़रा गौर कीजिए, ये वाई के माइनस वाई टारगेट, ये बच्चों ये क्या चीज़ है? ये असल में आपका एरर है, एरर। ये एरर को डिफाइन कर रहा है। तो ये एरर आपने अभी अभी कैलकुलेट किए हैं, del 5 del 3 del 4, और मैंने बताया ये जो एरर है ये यानी किस तरह से वर्क करता है, ये बैकवर्ड लेयर में वर्क कर रहे होते हैं हम, तो लिहाजा del 5 जो एरर है वो W35 के लिए एरर है, ठीक है, और W45 के लिए, और ये जो del 3 है वो W13 और W23 के लिए है। यानी ये ऐसे उल्टा काम करते हैं, यानी ये नहीं है कि del 3 अगर इस वक्त H3 के ऊपर है तो वो W35 के लिए एरर है, नहीं, वो एरर है W13 और W23 के लिए। यानी अगर आपको आज जम्स मिले हैं, यानी आप ऐसे समझ लो यार, आज आपको यानी कि बुखार यानी फ़ीवर होने वाला, वो किस तरीके से, यानी आपको बीमारी लगी है, जम्स हुए हैं या ज़ुकाम लगा है, नज़ला लगा है, तो आपके यानी क्या पहले क्या होगा, नज़ला लगेगा, खांसी लगेगी, वो ऐसे इम्पेक्ट करना स्टार्ट करेगा। ये नहीं होगा कि पहले ही नज़ला लगा हुआ है और आपको बाद में यानी कि बुखार होता है, ये इस तरह का चक्कर नहीं होता। यानी कि पहले जम्स, यानी एक प्रोसीजर के थ्रू हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, लाइफ चलती है। ऐसे ही यहाँ पे हिडन लेयर यानी कि इम्पैक्ट हो रहा है, हिडन लेयर के ऊपर जो एरर आ रहा है वो आउटपुट लेयर की वजह से है। तो डैट्स वाई इसके वेट आउटपुट लेयर के एरर की मदद से अपडेट होंगे। तो देखें W35 पहले मैं अपडेट करने लगूँ। W35 इज इक्वल टू, आपको फार्मूला तो पता ही है, इसको मैं यार अब ये रोमन लैंग्वेज मैंने रखी है, तो रोमन लैंग्वेज चले छोड़ें, आप लिखने की ज़रूरत नहीं है। W35 यानी कि उसकी अपनी वैल्यू माइनस ईटा, आगे हमें एरर लिखना है, एरर के बाद हमें साथ में इनपुट लिखनी होती है। तो W35 की इनपुट बच्चों कौन सी थी? W35 को इनपुट मिल रही थी O3 की, O3 इसके लिए इनपुट थी W35 के लिए, ये इसके लिए इनपुट थी, तो O3 इसके लिए एज एन इनपुट काम कर रही थी, ठीक है जी। तो डैट्स वाई वो तो इनपुट है, और इसके लिए यानी एरर क्या है बच्चों, del 5 इसका एरर है, ठीक है जी, मल्टीप्लाई विद O3। इसी तरह से आपके पास अब ये बच्चों आप वैल्यूज़ पुट करके कैलकुलेशन तो कर सकते हो, मैं कैलकुलेशन करके डायरेक्ट यहाँ पे इसकी वैल्यू लिखूंगा, ठीक है। या चले एक की मैं वैल्यू आपको करके दिखा देता हूँ कैलकुलेट, और दूसरों की आपको वैसी समझ आएगी, बस फार्मूला लिखूंगा और मैं आपको बताता चलूँगा। देखें W35 की जो प्रीवियस वैल्यू थी वो थी 0.7, ये पुट हो गई, माइनस ईटा की वैल्यू आपके पास 1 नहीं गिवन है, तो ये तो 1 ख़त्म ही हो गया एक लिहाज से, और del 5 और O3 की मल्टीप्लिकेशन है, तो del 5 हमारे पास कितना आया था, ये देखें 0.036, जो कि मल्टीप्लाई होगा O3 के साथ। O3 हमारे पास कितना था, ये O3 हमने पुट किया था 0.56 था, तो ये मैं आपको कैलकुलेशन करके बता देता हूँ, यानी वेट अब कितना यानी अपडेट हो, किसकी क्या वैल्यू हो गई है। तो ले जी, अब वेट की आपकी वैल्यू अपडेट हो गई है 0.7 से 0.68, ठीक है जी, ये इसकी वैल्यू हो गई है। ऐसे ही बच्चों अब हम W45 की भी यानी वैल्यू अपडेट करेंगे, जो दूसरी साइनैप्स है हिडन लेयर और आउटपुट लेयर के दरमियान, ये देखो ये वाली। तो यहाँ पे देखो इसके लिए यानी इनपुट क्या है, इसके लिए इनपुट O4 है, और जो इसके ऊपर एरर का इम्पैक्ट पा रहा है वो del 5 का है। तो बाकी आपके सामने फिर सारा फार्मूला, W45 माइनस ईटा, del 5 इसके लिए एरर है, और इनपुट इसकी अपनी थी O4, यानी कि ये वेट के लिए आपने इनपुट देखनी है कौन सी है। वेट इनपुट प्रीवियस लेयर को समझता है, तो प्रीवियस लेयर हिडन लेयर है जिसकी इनपुट O4 एज इट एज। तो ये मैं कैलकुलेट आपको करके बता देता हूँ। इसी तरह से अब बच्चों हम एक स्टेप आगे मूव करते हैं, W13 कैसे कैलकुलेट होगा, इन सब के फार्मूले भी मैं आपके सामने लिख के रख देता हूँ, ठीक है। फिर एक लम्हे में इनके सारी वैल्यूज़ कैलकुलेट करते हैं। तो W13 ज़रा देखें, W13 के लिए क्या बनेगा, W13 में कैलकुलेट करने लगूँ, तो एक तो इतना तो सेम ही है ना, W13 माइनस ईटा तक आपका प्रोसीजर सेम ही है। आगे क्या होगा, अब बच्चों देखो X1 के ऊपर एरर कौन एरर इसके लिए ला रहा है, वो है del 3, यानी H3 इसके ऊपर एरर डाल रहा है, तो लिहाजा इसके लिए del 3 एरर है, तो del 3 मल्टीप्लाई विद इनपुट जो कि X1 है, तो ये आपके पास ये फार्मूला बन जाएगा, ईटा मल्टीप्लाई विद del 3 मल्टीप्लाई विद X1, ये इसका फार्मूला होगा। ऐसे ही एक हमारे पास है वेट, ये है W23, तो इसके लिए देखो क्या होगा, W23 माइनस ईटा del 3 X2, क्योंकि इसके लिए भी एरर del 3 ही लेके आ रहा है, तो ये चक्कर है, ठीक है। ये आपने बस इस कंसेप्ट से एक दफ़ा अपने माइंड में बिठा लिया तो फिर आपको कोई मसला ही नहीं है। मैं कहता हूँ कोई चैलेंज ही नहीं कर सकता आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। तो ये अब X2 इनपुट है इसमें। अब W और भी है हमारे पास, W14 है,
तो इसके ऊपर यानी इसको अपडेट करने का क्या तरीका होगा, W14 माइनस ईटा तक तो सेम ही है काम। अब ये देखें, ये W14 के लिए इनपुट x1 है, जबकि इसके ऊपर जो एरर की वजह बन रहा है इसके लिए वो है del4। del4 इसके ऊपर एरर का इम्पैक्ट ला रहा है, तो लिहाजा del4 इसके लिए आ जाएगा और साथ में आ जाएगा x1। ठीक है जी। उसके बाद W24 भी है हमारे पास, तो इसमें भी वही चक्कर, यानी W24 माइनस ईटा सेम रहेगा। और देखते हैं इसके ऊपर कौन इम्पैक्ट डाल रहा है। del4 देखें, ये W24 की सैनैप्स है, इसके ऊपर del4 इम्पैक्ट डाल रहा है और x2 इसके लिए इनपुट थी, तो ये लिहाजा फार्मूले में आ जाएगा del4 x2। अब मैं बच्चों इनकी वैल्यूज़ पुट करके सबकी आपको वैल्यू अपडेट करके यहाँ पे दे देता हूँ और यहीं पे हमारा काम डन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है जी, वीडियो काफ़ी लंबी हुई है लेकिन कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा मुझे उम्मीद है, और कमेंट सेक्शन में बता के जाइएगा क्या कोई फ़ायदा हुआ है इस वीडियो का। हाँ तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, अपडेट हो गया आपके सामने। देखें, ये W45 की वैल्यू है 0.58, W13 की वैल्यू है 0.49, उसके बाद W23 की वैल्यू है 0.09 और W14 की वैल्यू है -0.5 और W24 की वैल्यू है 0.19। अब इन वैल्यूज़ के साथ आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, आपका लॉजिक मुझे गारंटी देता हूँ ये आपका लॉजिक प्रूफ करेगा, यानी कि आपके पास रिजल्ट 0.5 ही आएगा जो आप चाहते थे। ठीक है, इन वेट्स की वैल्यूज़ के साथ इनपुट्स आपकी चेंज नहीं होगी, यानी कि x1 और x2 चेंज नहीं होगा, लेकिन बाकी सारा आपका आगे वाला किस्सा चेंज हो जाएगा वेट्स की वजह से, क्योंकि O3 कुछ और आएगा, O4 कुछ और आएगा, O5 आपका वही आएगा जो आप चाहते थे, यानी कि YT टारगेट आपका 0.5 आएगा। ये आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपका क्वेश्चन डन होता है। खुदा हाफिज़।